नमस्कार, मैं विशेष अध्यापिका ज्योति घर से पढ़ाओ कार्यक्रम के अंतर्गत आपका फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप अपने घर में सब स्वस्थ होंगे, अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। बेटा, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में इससे पहले वाली में कक्षा 8वीं के लिए हनी ड्यू बुक से चैप्टर का पार्ट 1 पढ़ा था, तो उसी की कंटिन्यूएशन में बेटा आज हम उसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। तो सभी बच्चे हनी ड्यू बुक का चैप्टर नंबर 4 है बेपन चौधरीज लैप्स ऑफ मेमोरी, ये है बेटा पाठ का नाम। इसमें हम पहली वीडियो में अपने फर्स्ट एपिसोड को हम पढ़ चुके हैं, उसकी कंटिन्यूएशन में बेटा अब हम दूसरा एपिसोड पढ़ेंगे। तो इससे पहले फर्स्ट को पढ़ना बहुत ज़रूरी है बेटा। पहले वाली वीडियो आप देखें और उसकी कंटिन्यूएशन में सेकंड को करेंगे। ये बेटा सीन उस समय का है जब विपिन बाबू वहाँ से बुक सेलर से कालीचरण मार्केट से निकल जाते हैं बुक्स लेकर, और फिर वो अपनी गाड़ी में आ जाते हैं। तो उस समय की बातें हैं बेटा ये। विपिन बाबू's कार was safely parked in Bertram Street by the Lighthouse Cinema। विपिन बाबू की जो कार थी ना वो सेफली पार्क थी, कहाँ बेटा? बर्ट्रैम स्ट्रीट, लाइट हाउस सिनेमा के जो पास है। ही टोल्ड द ड्राइवर एज ही गॉट इनटू द कार, उन्होंने अपने ड्राइवर से कहा जब वो कार के अंदर गए। जस्ट ड्राइव बाय द गंगा विल यू सीताराम, सीताराम गाड़ी को गंगा के जस्ट ड्राइव बाय द गंगा विल यू सीताराम, तो तुम ये गंगा के साथ साथ चलाना। ड्राइवर ऑफ द स्टैंड रोड विपिन बाबू रिग्रेटिंग हैविंग पेड सो मच अटेंशन टू द इंट्रूडर। जब गाड़ी स्टैंड रोड पर चल रही थी तो विपिन बाबू को पछतावा हो रहा था कि वो सोच रहे थे कि मैंने ना उसको जिस बंदे से मैं बात कर रहा था, जो मुझे मेरे रांची के ट्रिप में बता रहा था, तो उसके को मैं कुछ ज़्यादा ही अटेंशन दे रहा हूँ, और जबकि वो अटेंशन देने की बात है नहीं, क्योंकि इस तरह से मेरे साथ कुछ हुआ नहीं है। तो ही हैड नेवर बीन टू रांची, नो क्वेश्चन अबाउट इट, मैं तो कभी रांची गया ही नहीं, तो इसके बारे में कैसा क्वेश्चन। इट वॉज इनकन्विंसिबल दैट ही शुड फॉरगेट सच एन इंसिडेंट विच टुक प्लेस ओनली 6 or 7 years ago। तो इसमें ये है बेटा इट वॉज इनकन्विंसिबल, ये मतलब कि कन्विंसेबल बात नहीं है, मानने योग्य बात नहीं है कि ही शुड फॉरगेट, कि वो इस तरह के इंसिडेंट को भूल गया हो और वो 6-7 साल पहले ही हुआ हो। बेटा बहुत लंबी बात हो जाए ना फिर तो हम सोचते हैं कि हम भूल गए, लेकिन ये तो 6-7 साल पहले की बात कर रहा था। वो कहते हैं ऐसा हो नहीं सकता कि ऐसे इंस्टांस को मैं भूल जाऊं। ही हैड एन एक्सीलेंट मेमोरी, उसके पास तो बहुत अच्छी मेमोरी है। अनलेस विपिन बाबूज हैड रील्ड, तो वो कुछ ना कुछ वो सोच रहे थे, लेकिन उनके दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा था। वाज ही लूजिंग हिज माइंड, वो सोचने लगे कि क्या मैं अपने माइंड को खो रहा हूँ, यानी कि उनकी याददाश्त कम हो रही है। बट हाउ कुड दैट बी, किस तरीके से ऐसा हो रहा है। ही वॉज वर्किंग डेली इन हिज ऑफिस, वो अपने ऑफिस में हमें हर रोज़ काम करता है। इट वॉज ए बिग फर्म, ये बहुत बड़ी फर्म है, यानी कि बहुत बड़ी कंपनी में काम कर रहे हैं। एंड ही वॉज डूइंग ए रिस्पॉन्सिबल जॉब, और वो बहुत रिस्पॉन्सिबल एक जिम्मेदारी वाली जॉब कर रहे हैं। ही वॉज नॉट अवेयर ऑफ एनीथिंग एवर गोइंग सीरियसली रॉन्ग, वो उनको कभी ऐसा लगा ही नहीं कि उनके साथ कुछ गलत हो रहा है। इट मीन्स कि वो अपना काम अच्छे से कर रहे हैं और उनको सब कुछ याद रहता है, उनको कभी ऐसा लगा ही नहीं कि उन्होंने कुछ गलत किया है। ओनली टुडे ही स्पोक फॉर हाफ एन आवर एट एन इम्पॉर्टेंट मीटिंग, और एंड येट कहते कि आज ही देख लो, मैंने मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी और मैं आधा घंटा कॉन्टीन्यूअस बोला हूँ, ऐसी तो कोई बात होनी नहीं चाहिए। एंड येट द मैन न्यू अ ग्रेट डील अबाउट हिम, परंतु वो आदमी है ना, वो बहुत बड़ी बड़ी बातें बता रहा है मेरे बारे में। हाउ, कैसे। ही इवन सीम टू नो सम इंटीमेट डिटेल्स, वो तो मुझे ना बहुत क्लोज
यानी कि उससे रिलेट करती बहुत सारी उसने मुझे बातें बताई। द बैग ऑफ बुक्स, वाइफ्स डेथ, ब्रदर्स इंसेंटिसी। वो कहते हैं कि बुक्स का बैग हो गया, वाइफ की डेथ हो गई, ब्रदर का मर जाना हो गया। द ओनली मिस्टेक वॉज अबाउट हैविंग गॉन टू रांची। द ओनली मिस्टेक वॉज अबाउट हिज हैविंग गॉन टू रांची। कहते हैं मुझे सब कुछ याद है, परंतु ये जो रांची वाली बात है ये बिल्कुल भी याद नहीं है। नोट अ मिस्टेक, ए टेरिबल लाई। ये मिस्टेक नहीं है, ये बिल्कुल झूठ है। इन 1958 ड्यूरिंग द पूजाज ही वॉज इन कानपुर एट हिज फ्रेंड्स हरिदास बागचीज प्लेस। मैं उस समय तो कानपुर में अपने फ्रेंड हरिदास के घर में बागची प्लेस पर था। ऑल बेपिन बाबू हैड टू डू वॉज राइट टू नो, देयर वॉज नो वे टू राइटिंग टू हरिदास। All Bapin Babu had to do was write. No, there was no way of writing to हरिदास। वो ये कहता है कि वो इसके बारे में कुछ नहीं लिख सकता। देयर वॉज नो वे ऑफ राइटिंग टू हरिदास। हरिदास के बारे में भी कुछ लिखने योग्य नहीं था। बैपिन बाबू सडनली रिमेंबर्ड दैट हरिदास हैड लेफ्ट with his wife for Japan some weeks ago. Had he didn't have his address? वो ये कहता है कि हरिदास had left with his wife for Japan. वो जापान में गया है कुछ वीक्स पहले। एंड ही कुड नॉट हैव हिज एड्रेस। उसके पास तो उसका एड्रेस भी नहीं है कि भी मैं उससे पूछ लूँ, कंफर्म कर लूँ। यानी कि बेटा वो जो इंट्रूडर था उसकी बात को ना वो फोकस कर रहे थे बार बार उसको कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। फिर वो उसने ये सोचा कि भी मैं तो वहाँ था, तो उनसे कंफर्म भी करना चाह रहा था। तो लेकिन अब वो तो अपनी वाइफ के साथ जापान चले गए और ना ही उनके पास कोई एड्रेस था। बट वेयर वाज द नीड फॉर प्रूफ। वो ये कहता है कि प्रूफ की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। ही हिमसेल्फ वाज फुली अवेयर दैट ही हैड नॉट बीन टू रांची एंड दैट वाज दैट। वो ये कहता है कि मुझे किसी चीज़ की प्रूफ की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं अच्छे से अवेयर हूँ कि मैं उस समय रांची नहीं था तो नहीं था। यानी कि वो अपने मन को समझा रहे थे कि ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन दिमाग बार बार उस इंट्रूडर की बात की तरफ जा रहा था। द रिवर ब्रीज वॉज ब्रेसिंग एंड येट ए स्लाइट डिस्कम्फर्ट लिंगर्ड इन बैपिन बाबूज माइंड। जो परेशानियों का एक लहर थी जो उनके माइंड में चल रही थी और वो डिस्कम्फर्ट भी हो रहे थे, यानी कि परेशानी भी फील कर रहे थे। और बैपिन बाबू का जो माइंड था वो चलता ही जा रहा था। अराउंड हेस्टिंग्स बैपिन बाबू डिसाइडेड टू रोल अप हिज ट्राउजर्स एंड टेक ए लुक एट हिज राइट नी। अराउंड द हेस्टिंग, जो हेस्टिंग के रास्ते में ना बेटा बैपिन बाबू ने ये डिसाइड किया और अपनी ट्राउज़र को रोल अप ऊपर की तरफ एंड टेक ए लुक एट हिज राइट नी, और अपने जो राइट नी को देखना चाह रहे थे। देयर वाज द मार्क ऑफ एन ओल्ड इंच कट लॉन्ग कट। वहाँ उन्होंने देखा कि उनके जो वहाँ पे था एक पुराना कट का निशान था। इट वॉज इम्पॉसिबल टू टेल व्हेन द इंजरी हैड अकर्ड। ये बिना किसी इंजरी के होना इम्पॉसिबल था, यानी कि वो चोट का ही निशान था जो इस इंट्रूडर ने उनको वहाँ बताया था। हैड ही नेवर हैड ए फॉल एज ए बॉय एंड कट हिज नी। वो कहता है कि जब मैं छोटा था तभी भी ऐसी कोई बात नहीं थी कि मैं कहीं गिरा हूँ और मेरे नी पर कट लगाओ। ही ट्राइड टू रिकॉल सच एन इंसिडेंट बट कुडंट। वो इस तरह के इंसिडेंट को रिकॉल करने की, याद करने की कोशिश कर रहे थे, परंतु ऐसा नहीं हुआ। देन बैपिन बाबू सडनली थॉट ऑफ दिनेश मुखर्जी। उन्हें तुरंत ही दिनेश मुखर्जी के बारे में याद आया। द मैन हैड सेड दैट दिनेश वाज इन रांची एट द सेम टाइम। उस आदमी ने यह बताया था कि दिनेश भी रांची में उस समय उनके साथ था। बेस्ट थिंग श्योरली वुड बी टू आस्क हिम। सबसे अच्छी बात यह है कि मैं उससे पूछ लेता हूँ। ही लिव्ड क्वाइट नियर। वो बिल्कुल नज़दीक रहता है इन बैनीनंदन स्ट्रीट, उस स्ट्रीट में। बट
अबाउट गोइंग राइट नाउ, अब क्या ठीक रहेगा? बट देन इफ ही हैड रियली नेवर बीन टू रांची, वट वुड दिनेश थिंक इफ विपिन बाबू आस्क्ड फॉर ए कंफर्मेशन? तो वो क्या कहेगा अगर उसने ये बता दिया कि हाँ तुम गए थे, तो मैं उसको ये कह दूंगा कि हाँ हाँ मैंने तो कंफर्मेशन के लिए तुमसे ये बात पूछी है. He would probably conclude Bapin Babu was going nuts. No, it would be the ridiculous to ask him. फिर वो किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रहे थे. वो बार बार बात को सोच रहे थे, घुमा रहे थे दिमाग में कि अगर मैंने उससे पूछ लिया इस तरीके का नहीं हुआ तो एक ये मजाक की बात बन जाएगी. एंड ही न्यू हाउ रदलेस दिनेश स्क्रैम्स कुड बी. और कहते हैं कि हो सकता है कि दिनेश मुखर्जी मेरी इस बात का मजाक भी उड़ाएं. सिपिंग अ कोल्ड ड्रिंक इन हिज एयर कंडीशन लिविंग रूम, बिपिन बाबू फेल्ट एट ईज अगेन. वो अपने लिविंग रूम में कोल्ड ड्रिंक की सिप लेते हुए मज़े से बैठे हुए अपने एयर कंडीशन लिविंग रूम में बैठ जाते हैं और फिर वो अपनी ईज़ कंफर्ट करते हैं. सच ए न्यूसेंस. Just because they have nothing else to do, they go to getting into other people's hair. वो ये कहते हैं कि लोग कितने बेकार हैं, मतलब कि कितनी बेकार की बातें करते हैं. जस्ट बिकॉज दे हैव नथिंग एल्स, उनके पास करने के लिए कुछ नहीं है तो दूसरे लोगों की बाल की खाल निकालने आ जाते हैं, इनमें दूसरे लोगों को परेशान करने के लिए आ जाते. आफ्टर डिनर स्नगलिंग इन बेड with one of new thrillers, Bapin Babu forgot all about the man in New Market. डिनर करने के बाद वो बेड पर लेट जाते हैं और अपनी न्यू थ्रिलर बुक को पढ़ने लगते हैं. तो वो न्यू मार्केट में जो आदमी मिला था वो लगभग उसके बारे में भूल जाते हैं. Next day in the office, Bapin Babu noticed that with every passing hour, the previous day's encounter was occupying more and more of his mind. जब वो ऑफिस पहुंचते हैं ना तो उनको हर घंटे बाद ये लगता है उसी प्रीवियस डे, पहले वाले दिन के जो उस आदमी मिला था उसके बारे में बात याद आ जाती है और उनका काफ़ी हद तक दिमाग उसमें लगता है. इफ़ द मैन न्यू सो मच अबाउट बिपिन बाबू, हाउ कुड ही मेक सच ए मिस्टेक अबाउट द रांची. अगर वो आदमी मेरे रांची ट्रिप के बारे में जानता है तो मैं कैसे भूल रहा हूँ. जस्ट बिफोर लंच बिपिन बाबू डिसाइडेड टू रिंग अप दिनेश मुखर्जी. बिपिन बाबू ने डिसाइड किया लंच से पहले दिनेश मुखर्जी को फ़ोन करेगा. इट वॉज बेटर टू सेटल द क्वेश्चंस ओवर द फोन, एटलीस्ट द एम्बेरसमेंट ऑन हिज फेस वुडंट शो. वो कहते हैं कि फ़ोन से ही बात कर लेता हूँ, कम से कम अगर आमने सामने करूँगा तो मैं उसके मेरे फेस पर जो परेशानी है और वो उसका जो रिएक्शन होगा कम से कम वो नहीं देख पाऊँगा. 235616 बिपिन बाबू डायल्ड द नंबर. बिपिन बाबू ने 235616 नंबर फ़ोन पर डायल किया. हेलो, इज़ दैट दिनेश? दिस इज़ बिपिन हेयर. कहते हैं कि दिनेश हो? मैं बिपिन बात कर रहा हूँ. वेल वेल, व्हाट्स द न्यूज़? हाँ जी, क्या बात है? आई जस्ट वांटेड टू फाइंड आउट इफ़ द रिकॉर्ड एन इंसिडेंट विच टुक प्लेस इन 1958. वो कहते हैं कि मैं 1958 के इंसिडेंट के बारे में बात करना चाहता हूँ. 58? व्हाट इंसिडेंट? कौन सा इंसिडेंट? वर यू इन कैलकाटा राइट टू दिस दैट ईयर? क्या तुम कलकत्ता में थे पूरा साल? दैट्स द फर्स्ट थिंग आई हैव गॉट टू न्यू. मैं पहले ये बात जानना चाहता हूँ. वेट जस्ट ए मिनट. 58, जस्ट लेट मी चेक इन माई डायरी. मुझे मेरी डायरी चेक करने दो. फॉर ए मिनट देयर वॉज साइलेंस. वहाँ पे चुप्पी हो जाती है. बिपिन बाबू कुड फील दैट हिज हार्ट बीट हैड गॉन अप. ही वॉज स्वेटिंग अ लिटिल. उनकी हार्ट बीट थोड़ी तेज होने लगती है और उनको थोड़ा पसीना भी आ जाता है. हेलो, येस, आई हैव गॉट इट. आई हैड बीन आउट ट्वाइस. वेयर? वंस इन फेब्रुवरी नियर बाय टू कृष्णानगर टू द नेफ्यूज़ वेडिंग. कहते कि मैं 2 बार गया हूँ इस साल में. एक तो फरवरी में कृष्णानगर गया हूँ अपने भतीजे की शादी में. एंड देन बट यू हैड नो अबाउट दिस वन, द ट्रिप टू रांची. तुम भी जानते हो रांची के ट्रिप के बारे में. यू वर देयर टू. तुम भी तो वहाँ थे. दैट्स ऑल. बट व्हाट्स ऑल दिस स्लूथिंग अबाउट? तो बट व्हाट्स ऑल दिस? क्या हुआ? कुछ इन्वेस्टिगेशन करनी थी? नो, जस्ट आई वॉन्टेड टू एनी वे थैंक. नहीं, मैं सिर्फ जानना चाहता था. थैंक यू सो मच. बिपिन बाबू स्लैम द रिसीवर डाउन. उन्होंने जो रिसीवर था ना उसको
रख दिया एंड ग्रिप्ड हिज हेड विद हिज हैंड, और अपने सिर को ना हाथों से ऐसे झल्लाने से लगा। ही फेल्ट हिज हेड स्विमिंग, उसको ऐसे लग रहा था कि मेरा सिर ना स्विम कर रहा है, पानी में चला गया है। अ चिल सीम टू स्प्रेड ओवर हिज बॉडी, और पूरे शरीर पर पानी पानी हो गया और वो ठंडा पड़ने लग गया। देयर वर सैंडविचेस इन हिज टिफ़िन बॉक्स, उसके टिफ़िन बॉक्स में सैंडविच थे, बट ही डिड नॉट ईट देम, उनको नहीं खाया क्योंकि वो अपनी भूख को खो चुका था। तो बच्चों ये था सेकंड सीन, जो उसने अपनी कंफर्मेशन के लिए दिनेश मुखर्जी को फ़ोन किया। तो अब इसका अगला पार्ट पढ़ने के लिए बेटा हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।